एवरीवन, आज है 2 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, कल की क्लास और इसके पहले भी कुछ 2 से 3 दिनों की क्लास मैं नहीं ले पा रही थी, जिसका कारण था कि मुझे था फीवर और आज थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ। तो आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में कल का जो महत्वपूर्ण और खुशी देने वाला जो प्रश्न था कि T20 वर्ल्ड कप जो अभी इस साल का रहा, भारत ने अपने नाम किया है साउथ अफ्रीका को हरा करके। भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिस्त्री की नियुक्ति की गई है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा चुने गए हैं। क्षुद्र ग्रह दिवस, ये जो एस्टेरॉयड डे है, 30 जून को मनाया गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मान जो है उषा ठाकुर को, डॉक्टर उषा ठाकुर को प्रदान किया गया है। महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक यानी कि डबल सेंचुरी जड़ने वाली खिलाड़ी बनी है शेफाली वर्मा। उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को मनाया गया। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन को उपाध्यक्ष अक्षमोहित कंबोज बने हैं। साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान ने पहला त्रिपक्षीय बहुडोमेन अभ्यास ये शुरू किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो ये है 1.169 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी थी कि हमारे सेना प्रमुख ही बदलने वाले हैं। नए सेना प्रमुख 30वें क्रम के सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो उपेंद्र द्विवेदी, जिन्होंने रिसेंटली स्थान लिया है मनोज पांडे का। तो ये बन गए हैं देश के 30वें सेना प्रमुख। अब मनोज पांडे को ये रिप्लेस कर रहे हैं। मनोज पांडे जो कि ऑलरेडी 4 दशक यानी कि 40 साल के शानदार करियर इन्होंने जिए हैं और ये अब रिटायर हुए हैं। जनरल जो उपेंद्र द्विवेदी है, इनके पास 40 वर्षों का अनुभव है। 19 फरवरी को उन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था। भारतीय सेना 26 जनवरी 1950 वैसे तो इसकी स्थापना है, लेकिन इंडियन आर्मी डे जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। मुख्यालय इसका हो जाएगा नई दिल्ली में। और अब यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो इंडियन एयर फोर्स के जो प्रमुख हैं ये हो जाएंगे विवेक राम चौधरी। इंडियन नेवी के हो जाएंगे DK त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब हालिया जो अपॉइंटमेंट हुई है वो सभी मैंने एक स्लाइड में ऐड कर दी है, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नितिन अग्रवाल है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के रवि सिन्हा है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अनीश दयाल सिंह है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला महानिदेशक नीना सिंह है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के राहुल रसगोत्रा, इंडियन आर्मी के देखिए यहाँ मनोज पांडे लिखा है, लेकिन अभी जस्ट मैंने बताया ये अपडेट करने की जरूरत है। अब हो जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी। इंडियन एयर फोर्स के विवेक राम चौधरी, इंडियन नेवी के दिनेश कुमार त्रिपाठी, रेलवे बोर्ड के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है 50वें क्रम के, RBI के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री ही, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, CEO है BVR सुब्रमण्यम, देश के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी हो जाएंगे R वेंकट रमनी, लोकपाल है अजय माणिक राव खानविलकर, इसरो के अध्यक्ष है S सोमनाथन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के समीर कामत, इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान, मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है हीरालाल सामरिया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन संभाल रहे हैं सुबोध कुमार जायसवाल, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये है राजीव कुमार। राजीव कुमार के अलावा 2 अन्य में सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की गई। तो ये सभी हालिया अपॉइंटमेंट है। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ मुझे अपडेट करना है। मनोज पांडे की जगह उपेंद्र द्विवेदी होगा। तो ये मैं PDF में अपडेट करके जहां पर शेयर करती हूँ, कहाँ शेयर करती हूँ? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम में जाइए, कल्याणी मैम ऑफिशियल सर्च कीजिए। अब तो टेलीग्राम पर देखिए सब्सक्राइबर यदि आप देखेंगे तो ये 76,000 से 77,000 के आसपास है। ये ऑफिशियल चैनल ही आप फॉलो करेंगे। दूसरे नंबर का सवाल है, प्लास्टिक कचरे से बना सड़क वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है, जयपुर सैन्य स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जयपुर का मिलिट्री स्टेशन है ये प्लास्टिक कचरे से बना सड़क वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन बनने जा रहा है। मतलब प्लास्टिक कचरे से यहाँ सड़क का निर्माण किया गया है, और ऐसा नहीं कि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है।
इससे पहले भी हो चुका है 2019 में। असम के गुवाहाटी में नारंगी सैन्य स्टेशन ये रहा था। 2015 में भारत सरकार ने पायलट आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे के उपयोग की अनुमति दी थी। देश में प्लास्टिक कचरे की बढ़ती समस्या के लिए एक आप कह सकते हैं अच्छा ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है प्रोफेसर वासुदेवन। ये भारत के प्लास्टिक मैन के रूप में प्रसिद्ध है और भारत सरकार ने इन्हें 2018 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया। तो यहाँ तो मैंने मिलिट्री स्टेशन की बात की। यदि आप ऑप्शन में रेलवे स्टेशन को देखें, झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम बदल करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कुछ समय पहले ही किया था। भोपाल रेलवे स्टेशन देखिए यहाँ स्थित है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का ही नाम मैं बताना चाह रही थी जो कि बदला गया है। आप कह सकते हैं इसका नाम बदल करके कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया। और ये जो कमलापति रेलवे स्टेशन है ये देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन ये है उत्तर प्रदेश में, इसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया था। चलते हैं तीसरे नंबर के सवाल की तरफ। T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड ये किसने जीता है? तो सूर्य कुमार यादव, स्काई, इनके अलावा हो ही कौन सकता है। आप लोगों ने यदि ये मैच देखा होगा, इसके बारे में कल मैं डिस्कस नहीं कर पाई थी क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आकांक्षा मैम ने क्लास ली थी। ऐतिहासिक क्षण रहा है। देखिए 29 जून कैलेंडर से कोई भूलेगा नहीं, जैसे अभी हम 19 नवंबर नहीं भूल पा रहे थे ना, 19 नवंबर इसलिए नहीं भूल पा रहे थे क्योंकि इस बात का हमें दुख था, पीड़ा थी कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए। हमारा जितना भी मेंटल स्ट्रेस था ना, ये जो ब्लू आर्मी है इन्होंने पूरी तरीके से हील कर दिया है। बहुत बड़ी होप मिली भारत को। देखिए ऐसा नहीं है, यदि आप स्टूडेंट हैं निराश हो जाते हैं कि एग्जाम में ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, अब वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, हम मेहनत करते हैं फल नहीं मिल रहा। देखिए ऊपर वाला कहीं ना कहीं देता जरूर है, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन वो समय निश्चित है, चुन करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। तो हर 19 नवंबर के लिए 29 जून जैसे तय है वैसे ही आप लोग यदि कोई एग्जाम दे रहे हैं नहीं निकल रहा है तो इसे आप अपनी नाकामयाबी ना समझें, बस अपनी मेहनत से पीछे ना हटे और लगे रहें। तो भारत ने इतिहास रचते हुए T20 वर्ल्ड कप का जो अभी मैच हुआ था बारबाडोस में, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज दो कंट्री इसे होस्ट कर रही थी, जिसमें कि भारत विजेता रहा है साउथ अफ्रीका को हरा करके। विजेता टीम को लगभग 20.42 करोड़ की भारी भरकम इनाम राशि मिली है। फाइनल मैच में आप लोगों ने देखा होगा 19वां जो ओवर चल रहा था भाई, हार्ट बीट इसने तेज कर दी थी। सूर्य कुमार यादव ने डेविड मिलर का जो शानदार कैच पकड़ा जिसके लिए इन्हें स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड से सम्मानित किया गया। भाई हार्दिक पांड्या को भी क्रेडिट देना बनता है, वैसे इनकी ही बॉलिंग पर सूर्य कुमार यादव ने ये कैच पकड़ा था। हार्दिक पांड्या इस साल काफी ज्यादा बुलिंग के शिकार भी हुए। जब इन्हें आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी मिली तो रोहित शर्मा के जो चाहने वाले थे इन्होंने काफी ज्यादा ट्रोल किया था हार्दिक पांड्या को, लेकिन इन्होंने अपने बयान में कुछ भी नहीं कहा, शांत रहे और शांति से अपनी मेहनत करते रहे, अपना हार्ड वर्क करते रहे, बिन कुछ कहे इन्होंने एक्शन से पूरी दुनिया को शांत कर दिया। वही लोग जो इन्हें बुली कर रहे थे वही अब सारे के सारे इनके फैन बन गए। ठीक है, तो बस समय समय की बात है, बदलता जरूर है। विराट कोहली की यदि मैं बात करूं तो ये प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं। प्लेयर ऑफ द मैच। अब भाई मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले तो रोहित शर्मा भी है, कई साल इन्होंने कैप्टनसी करी है और T20 वर्ल्ड कप के लिए भी यही कैप्टनसी कर रहे थे। इन्हीं की अगुवाई में भारत ने इस साल का T20 वर्ल्ड कप जीता है। सवाल नंबर चौथा है, रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? देखिए ये क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया था कि कोहली और फिर रोहित शर्मा संन्यास ले रहे, क्योंकि ये ऑलरेडी हाईलाइटेड न्यूज रही थी। लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद जो सर रविंद्र जडेजा है इन्होंने भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन में ऐड किया है। जडेजा ने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 74 मैच खेले हैं, जिसमें कि इन्होंने 54 विकेट और 515 रन बनाए हैं। ये इनका इतिहास रहा है T20 इंटरनेशनल करियर का। अगला सवाल है, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसकी मेजबानी करने जा रहा है राजधानी दिल्ली।
ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन ये कल और परसों यानी कि 3 और 4 जुलाई को राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रमुख एआई विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के शामिल होने की संभावना है। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है जीपीएआई, जीपीएआई का मतलब होता है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इस पर वैश्विक साझेदारी के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में भारत इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। बात की जाए यदि राजधानी दिल्ली की, दिल्ली के स्टैटिक जी के यदि हम रिलेट करें ना, तो इंडिया गेट यहीं पर है, आप सभी जानते हैं, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया पढ़ते हैं मुंबई में। इसके अलावा भारत का पहला जो वॉर मेमोरियल है ये भी आपका राजधानी दिल्ली में हो जाएगा। नई संसद भवन जो बन करके तैयार हुई है ये भी दिल्ली में बन करके तैयार हुई है, और इस नई संसद भवन के जो डिजाइनर है, एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं, ये हो जाएंगे विमल पटेल। इसके अलावा आप ये भी रिलेट कर सकते हैं नवे क्रम का रायसीना डायलॉग जो कि राजधानी दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी पर आयोजित किया गया था। ग्रीस के प्रधानमंत्री जो की थे किरियाकोस मित्सोटाकिस इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। पहली बार भारत ने कॉफी सम्मेलन की मेजबानी की और इसका जो मेजबान शहर रहा था बैंगलोर रहा था। ये वही बैंगलोर है जो कि ट्रैफिक इंडेक्स में पूरी दुनिया में 6वें स्थान पर है। मुंबई की यदि मैं बात करूं तो अटल सेतु आप यहां से रिलेट कर ही सकते हैं, जो कि मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करने के लिए उद्घाटन जनवरी 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये हो जाएगा गुजरात के अहमदाबाद में। अहमदाबाद ये हो जाएगा साबरमती नदी के किनारे। सवाल नंबर 6वां है, महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा सुजाता सौनिक, ऑप्शन नंबर डी। 30 जून को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ये जो सुजाता है ये 1987 बैच की आईएएस ऑफिसर है, और ये किन्हें रिप्लेस कर रही है? नितिन करीर को। ये जो सुजाता सौनिक है इनका कार्यकाल वैसे 1 साल का होगा। इनके जो पति रहे थे मनोज सौनिक, ये भी राज्य के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस है। संजय नवेगांव पेच यहाँ की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को बनाया गया। एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राष्ट्र ये महाराष्ट्र ही हो जाएगा। अब यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो महाराष्ट्र सरकार की जो डीजीपी बनाई गई थी रश्मि शुक्ला बनाई गई थी। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी थी प्रीति रजक, जबकि सुमन कुमारी जो है ये बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर के रूप में नियुक्त की गई थी। चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान सम्मान निधि की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, इन्होंने इस पहल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने राज्य के लगभग 65 लाख किसानों को पहली किस्त के रूप में 650 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। राज्य के जो योग्य या आप कह सकते हैं पात्र किसान हैं, इन्हें इस राज्य योजना के तहत लाभ के साथ साथ पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष 6,000 रुपए तक का भुगतान मिलेगा। अब ये क्या है प्रधानमंत्री किसान योजना, याद आया कुछ? 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में जो 6,000 रुपए तक की फाइनेंशियल हेल्प केंद्र सरकार कर रही थी किसानों को, वही है, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। राजस्थान एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल कलराज मिश्र है। नेशनल पार्क में रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा नेशनल पार्क आप रिलेट कर सकते हैं। झीलों में पुष्कर, पिछौला, जयसमंद, फतेह सागर। बांधों में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध। नृत्य में घूमर आप रिलेट कर सकते हैं। ओम के आकार का जो सबसे बड़ा मंदिर है ये इसी राजस्थान में स्थापित किया गया। इसके अलावा आप रिलेट कर सकते हैं भगवान शंकर की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है विश्वास स्वरूपम, या इसे आप कह सकते हैं स्टेच्यू ऑफ बिलीव, इसका उद्घाटन यहीं पर किया गया। असम से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए असम में
फसलों का जो सबसे बड़ा त्योहार है बिहू फेस्टिवल, ये तो मनाया ही जाता है। यहाँ असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा अभी हाल ही में की थी। और उड़ीसा में देखिए अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है और नए मुख्यमंत्री यहाँ जो बन करके आए हैं ये हो जाएंगे मोहन चरण मांझी। और मध्य प्रदेश का एक सवाल रिसेंटली एग्जाम में देखा गया है कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है, तो ये उज्जैन जो कि शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, मध्य प्रदेश का शहर, यहाँ स्थापित की गई है और इस घड़ी का नाम हो जाएगा विक्रम। सवाल नंबर 8वां है, हाल ही में 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है विश्वनाथन आनंद ने। विश्वनाथन आनंद जो कि देश के पहले ग्रैंड मास्टर रहे हैं। ग्रैंड मास्टर का खिताब ये दिया जाता है शतरंज में। तो ये 10वीं बार ये खिताब अपने नाम किए है। 30 जून 2024 को स्पेन के लियोन शतरंज में खेले गए फाइनल में इन्होंने स्पेन के जेमे सेंटोस लतासा को हराया है। 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके विश्वनाथन आनंद इससे पहले 1996, 1999, 2000, 2001, 5, 6, 7, 11, 16 और अब ये 10वीं बार 24 में ये खिताब जीत चुके हैं। पी श्याम निखिल ये देश के 50वें क्रम के ग्रैंड मास्टर हैं। पहले नंबर के विश्वनाथन आनंद। वैसे शतरंज से ही रिलेटेड एक विश्व चैंपियन नॉर्वे के खिलाड़ी यानी शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन का नाम आप रिलेट कर सकते हैं। डी गुकेसना ये शतरंज रैंकिंग में अभी टॉप पर थे। मई की ये करंट अफेयर की न्यूज थी। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है जुलाई महीने की 1 तारीख को। इस दिन को मनाने की जो शुरुआत है एक महान डॉक्टर की याद में हुई थी जिनका नाम था डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जो कि बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे थे। हालांकि दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग हिस्सों में आप कह सकते हैं अलग अलग तारीख को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। तो भारत में 1 जुलाई है। 1 जुलाई को 1 जुलाई को यदि आप रिलेट करेंगे ना तो जीएसटी डे भी मनाया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे। इसके अलावा एसबीआई अपना स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाती है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं 1 जुलाई है, आज 2 जुलाई है। 29 जुलाई एक महत्वपूर्ण डे आएगा जुलाई महीने में जब वर्ल्ड टाइगर डे के रूप में मनाया जाएगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल जुलाई महीने में अभी एक ही इंपॉर्टेंट डे आया है। 10वें नंबर का सवाल है, पीजीटीआई यानी कि प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये अभी हाल ही में चुना गया है कपिल देव को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिछले अध्यक्ष एच श्रीनिवासन द्वारा अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद जो कपिल देव है इन्हें सर्वसम्मति से इसका अध्यक्ष चुना गया है। 1983 में जो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो भारत ही विजेता था, तो इस टीम के ये कैप्टन भी रहे थे। तो ये जो कपिल देव है ना, ये पीजीटीआई के शासी निकाय के उपाध्यक्ष और सदस्य ये पिछले 3 साल से थे, लेकिन अब इन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम यहां से मैं लिख देती हूँ जो कि अक्सर एग्जाम का पार्ट बनती है। ये हो जाएगी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। और यदि बात की जाए सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी की तो ये हो जाएगी प्लेइंग इट माई वे। सौरभ गांगुली की अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। और ये बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, याद रखिए, है ना। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बात की जाए यदि राहुल द्रविड़ की तो इनकी एक इन पर बेसिक किताब है टाइमलेस स्टील। भारत के बायोस्फीयर देख लेते हैं हम। देखिए ओडिशा से है सिमलीपाल, अरुणाचल प्रदेश से दिहांग दबांग, कक्षकरण गुजरात में, अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार, डिब्रू साइखोवा और मानस ये दोनों हो जाएंगे असम में, नंदा देवी उत्तराखंड में, मन्नार तमिलनाडु में, नौकरेक मेघालय और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। कल आपसे पूछा गया था आईएसए का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना? आंसर था पैराग्वे। आज का सवाल है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे चुना गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।